ट्विटर और भारत सरकार के बीच चल रही वर्चस्व की इस जंग में आखिर कौन जीतेगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल दोनों ही पक्षों को देखकर यह लगता है कि कोई भी अपने कदम पीछे हटाने को कतई तैयार नहीं है। भारत सरकार ने ट्विटर को एक अंतिम नोटिस भेजा है जिसमें कहा है कि 26 मई से जो नई डिजिटल पॉलिसी लागू हुई है उसका अनुपालन ट्विटर को करना होगा और जल्द से जल्द इस नई पॉलिसी के तहत जो जरूरतें हैं, यानी जो रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर और साथ साथ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो नई नीति के तहत नियुक्त करने हैं ट्विटर को, जल्द से जल्द उसकी सूचना ट्विटर को देनी होगी। साफ तौर पर इस पत्र में भारत सरकार ने कहा है कि यह अंतिम होगा। इस नोटिस के बाद ट्विटर इंडिया अगर नई डिजिटल पॉलिसी का अनुपालन नहीं करता है तो जाहिर तौर पर उसको अंजाम भुगतना होगा। अंजाम क्या होगा बहरहाल ये आगे देखेंगे, लेकिन ट्विटर ने फिलहाल जो लगातार इससे पहले जो 2 नोटिस दिए हैं भारत सरकार ने उनको एक सिरे से नकार दिया है। बीच में उन्होंने जरूर ये कहा है कि वो भारत सरकार की तमाम नियम कानूनों का पालन करेंगे, लेकिन उन्होंने बार बार फ्रीडम ऑफ स्पीच के बहाने जो नई डिजिटल पॉलिसी है उसको मानने से इनकार साफ तौर पर कर दिया है। ताजा हिमाकत ट्विटर इंडिया ने यह की है कि जो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू है उनके ट्विटर अकाउंट को डी वेरीफाई कर दिया, यानी उनको अनवेरीफाई करते हुए जो ब्लू टिक होता है ट्विटर अकाउंट में वेरीफाइड अकाउंट होने के नाते उसको हटा दिया। हंगामा हुआ तो दोबारा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ब्लू टिक वहां पर वापस लाया गया, लेकिन इसके अलावा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसके कई बड़े अधिकारियों का जो ट्विटर अकाउंट है उसको अनवेरीफाई कर दिया है ट्विटर ने, यानी वहां से ब्लू टिक हटा दिया गया है। इन आरएसएस के अधिकारियों में कौन कौन शामिल है? सर संघ चालक यानी आरएसएस चीफ मोहन भागवत, उनका ट्विटर अकाउंट है। पूर्व सर्व कार्यवाह सुरेश जोशी, पूर्व सर सह कार्यवाह सुरेश सोनी, इसके अलावा तत्काल जो मौजूदा सह सर कार्यवाह हैं कृष्ण गोपाल और सह सर कार्यवाह अरुण कुमार, इनके ट्विटर अकाउंट से भी ब्लू टिक हटा दिया गया है। कहा यह गया है, हालांकि कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है, कहा यह गया है कि चूंकि लगातार 6 महीने इनके ट्विटर अकाउंट से कोई एक्टिविटी नहीं हुई है लिहाजा इनको अनवेरीफाई कर दिया गया है। ये ट्विटर की नई पॉलिसी है। लेकिन अगर हम कुछ दूसरे उदाहरण देखें तो हमें साफ पता चलता है कि ट्विटर ने ये कार्रवाई जानबूझकर की है, ये कोई ट्विटर पॉलिसी नहीं है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? रवीश कुमार का अकाउंट अगर हम देखें तो रवीश कुमार का अकाउंट से 9 जून 2020 को आखिरी ट्वीट हुआ है और उससे पहले 22 अगस्त 2015 को, यानी 22 अगस्त 2015 से 9 जून 2020 तक कोई ट्वीट नहीं होता है, कोई एक्टिविटी नहीं होती है, यानी ये भी लगभग 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अहमद पटेल, उनका अकाउंट से भी पिछले 1 साल से कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। इसके अलावा जी के खंबा जो कि एक कॉमेडियन है मुंबई के, उसके अकाउंट से भी 2015 से 12 अप्रैल 2015 से कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। इरफान खान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, 1 मई 2020 को आखिरी ट्वीट किया गया था, उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं। पद्मावत फिल्म का अपना जो ट्विटर अकाउंट है उसके अकाउंट से भी 25 फरवरी 2019 यानी 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ये तमाम वो अकाउंट है जिससे 1 साल या ज्यादा लंबे समय तक कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, लेकिन इनका ब्लू टिक ज्यों का त्यों बना हुआ है। अब आप क्या कहेंगे कि क्या ये ट्विटर की पॉलिसी सभी के लिए एक समान है? निश्चित तौर पर नहीं। यहां पर कुछ पत्रकार ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर आरएसएस अधिकारियों ने ट्विटर अकाउंट बनाए थे तो उन पर कोई एक्टिविटी क्यों नहीं हुई? अकाउंट बनाए ही क्यों थे? तो दरअसल उसका तर्क यह है कि अकाउंट इसलिए बनाए गए थे ताकि उनके नाम पर कोई दूसरे फेक अकाउंट ना बनाए, कोई अफवाह ना फैलाए, गलत सूचना ना फैलाए, इसलिए साफ तौर पर अकाउंट बनाए गए, उनको वेरीफाई कराया गया, उन पर एक्टिविटी नहीं की गई। ये अलग मसला हो सकता है, लेकिन उनके नाम पर कोई गलत फेक अकाउंट ना बने और उससे कोई गलत संदेश ना जाए, लिहाजा अकाउंट बनाकर वेरीफाई करके रखा गया। ये मकसद था। हालांकि जब मामला मीडिया में उछला तो शाम होते होते ट्विटर इंडिया ने तमाम आरएसएस अधिकारियों के ट्विटर अकाउंट का ब्लू टिक
वापस कर दिया, यानी उनको दोबारा वेरीफाई कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि अगर वेरीफाई था ही, उनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स थे ही, तो पहले ब्लू टिक हटाया क्यों? कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि शायद ट्विटर इंडिया कोई स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग या स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग देने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन ये मैसेजिंग ट्विटर इंडिया के लिए कितना फायदेमंद या कितना भारी साबित होगा, ये आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। जिस तरीके से ट्विटर इंडिया ने यह कार्रवाई की है, उससे साफ तौर पर पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं बदले की भावना से की गई कार्रवाई तो नहीं है। संभावना बनी हुई है और लगातार ट्विटर इंडिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस बीच, जैसे कि मैंने कहा, कि भारत सरकार ने तीसरा और अंतिम नोटिस भेजा है और उसमें कहा है कि भाई, अगर इस नोटिस के बाद अगर आप अनुपालन नहीं करते हैं, नई जो इंटरमीडिएटरीज गाइडलाइंस एंड डिजिटल एथिक्स कोड 2021 बनाया गया है, उसका अनुपालन नहीं होता है, तो नतीजे भुगतने पड़ेंगे। नतीजे क्या हो सकते हैं? क्या कुछ ऐसे ही नतीजे होंगे जैसे कि नाइजीरिया ने एक दिन पहले किया? नाइजीरिया ने 4 जून को नाइजीरिया ने ट्विटर अकाउंट पर ही यह घोषणा की कि ट्विटर को बंद किया जा रहा है। बंद क्यों किया जा रहा है? दरअसल वहां पर 2 दिन पहले ट्विटर ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी का एक ट्वीट को डिलीट कर दिया, जिसके बाद उसके अकाउंट को सस्पेंड करने की सवाल उठे। इसके बाद वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी ने तत्काल कार्रवाई की और अगले 2 दिन बाद ही ट्विटर को नाइजीरिया में बंद कर दिया। ये कार्रवाई की है, लेकिन क्या ये इंडिया में संभव है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है? क्या यहां पर ऐसा हो सकता है? अब देखना पड़ेगा कि आगे सरकार क्या कार्रवाई करती है। लेकिन यहां पर यह समझना मुश्किल हो रहा है कि आखिर ट्विटर इंडिया को मुश्किल क्या है, क्योंकि फेसबुक, व्हाट्सएप और इसके अलावा गूगल जैसी जायंट कंपनियां पहले ही इन नई ट्विटर पॉलिसी का अनुपालन के लिए हामी भर चुकी हैं। आखिर ट्विटर इंडिया को दिक्कत क्या है? दरअसल जो सबसे बड़ा अनुपालन करना है, उसके तहत जैसे कि मैंने कहा कि 3 बड़े अधिकारियों को उनको निश्चित करना है। और अपने पत्र में भारत सरकार ने यह भी कहा है कि जो उनको ट्विटर इंडिया को अपने नए ऑफिस का पता भी देना था, वो उन्होंने एक लॉ फर्म का पता दिया है, जो कि ट्विटर के एम्प्लॉय है ही नहीं। जो कंप्लायंस ऑफिसर और जो बाकी ऑफिसर्स के भी नोडल पर्सन के नाम भी दिए गए हैं, वो ट्विटर के अधिकारी ना होकर, ट्विटर के एम्प्लॉय ना होकर, लॉ फर्म के से जुड़े हुए वकीलों का पता उन्होंने दिया है। सोचिए ट्विटर इंडिया किस तरीके से इस केस को आगे ले जाना चाह रहा है। लेकिन बहरहाल इतना तय है कि अगर भारत सरकार कोई कार्रवाई करती है आगे, अगर यह मामला कोर्ट में, हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो यहां पर ट्विटर इंडिया को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट खुद ही भारत सरकार को लगातार दबाव बनाकर ये ट्विटर पॉलिसी लागू करने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर करता रहा, और उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद ही ये नई डिजिटल पॉलिसी भारत में लागू हो पाई है। अब ऐसे में ट्विटर 3 नोटिस का जवाब देने के बाद नई डिजिटल पॉलिसी के अनुपालन को मना करता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, यहां पर फ्रीडम स्पीच के नाम पर काफी कुछ हंगामा जरूर मचेगा। दुनिया भर में मोदी सरकार को फाशिस्ट कहकर हंगामा जरूर खड़ा किया जाएगा, लेकिन देखना यह है कि क्या मोदी सरकार इसकी परवाह करती है, या यहां जो लॉ ऑफ द लैंड है उसके अनुपालन के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार।